माता प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। ऋषि मुनियों की सेवा इस सुहागन गृहिणी का धर्म है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ एक महान ऋषि और उनके शिष्यों के भोज का आयोजन है। मैं भी उसमें सेवादान देने उपस्थित हुई हूँ। ऋषिवर और उनके शिष्य भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आरंभ करें। माता, जो भोजन हमने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए बनाया था वो दूषित हो चुका है। हमारा सौभाग्य है कि आप ऋषियों की सेवा करने के इस पवित्र कार्य में हमारी सहायता करने आई, किंतु हमारे पास ऋषियों को परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। निर्मल हृदय से लिया गया शुभ संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। प्रतीत होता है उस थाल में भी भोजन है जो अभी तक शुद्ध और सात्विक। उस थाल को भगवान शिव के भोग के लिए मैंने स्वयं तैयार किया था और उस सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो विलंब मत कीजिए। सर्वप्रथम भगवान शिव को उनका भोग प्रस्तुत कीजिए। भगवान महादेव की कृपा से आपके संकट का निदान अवश्य होगा। थाल यहाँ रखकर भगवान महादेव को उनका भोग अर्पित कीजिए। हे ईश्वर, इन गृहिणी का विश्वास सत्य हो। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को शुद्ध और पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। मेरा हनुमान ऋषि दुर्वासा के रोष से सुरक्षित रहे। इतना विलंब कहाँ है हनुमान? मुझे और मेरे शिष्यों को भोजन की इतनी प्रतीक्षा कभी नहीं करनी पड़ी। घोर अनादर है ये मेरा।
क्षमा कीजिए ऋषिवर, मेरी प्रार्थना है, क्षणिक प्रतीक्षा और कीजिए। हनुमान भगवान शिव को भोग समर्पित कर यथाशीघ्र ही आप सबके लिए भोजन प्रस्तुत करेगा। हे प्रभु, यदि सच्चे हृदय से मैंने आपकी भक्ति की है, माता पिता की सच्ची सेवा की है और सभी धर्म कर्तव्यों का पालन किया है, तो प्रभु आज मेरी सहायता कीजिए ताकि कोई ऋषिगण हमारे यहाँ से अतृप्त होकर ना लौटे प्रभु। हे प्रभु, मेरा हनुमान ऋषि दुर्वासा की सेवा करने का अपना वचन पूर्ण कर सके। मेरे परिवार की लाज रह जाए, हम पर अतिथि सत्कार के धर्म को खंडित करने का कलंक न लगे। मेरे पुत्र को संकट छू भी न पाए, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, ये भोग स्वीकार कीजिए। हमारे स्वामी भगवान महादेव ने इस थाल को स्वीकार कर इस थाल को अक्षय पात्र बना दिया है। अब इस पर आवरण रखकर आप सबको भोजन परोस दीजिए। भोजन में कोई कमी नहीं होगी। मुझे ज्ञान है, आप यही सोच रही हैं ना कि ये कैसे संभव होगा? मुझे भय, थाली भर भोजन से इतने लोगों का। थाली भर भोजन नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव का प्रसाद है ये। संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाई है, उनकी क्षुधा तृप्त होने से यहाँ उपस्थित ऋषि और उनके शिष्य तो क्या, संपूर्ण संसार की क्षुधा तृप्त हो जाती है। आप शंका मत कीजिए, आइए मेरे साथ। भोजन परोसना प्रारंभ कीजिए। इतने विलंब के पश्चात बस एक थाल भोजन लेकर आया है हनुमान। ऐसे तृप्त करेगा वो हम सबकी क्षुधा। प्रणाम ऋषिवर।
अति सफल करे सब काज, आशीष देत माँ अन्नपूर्णा आज। है बाधा पग पग पर, हनुमत सेवा करे निरंतर। वाली रावण खल है तत्पर, दुर्वासा की सेवा दुष्कर। कठिन पड़ी है ये परीक्षा, कैसे पूर्ण करे ऋषि इच्छा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आप भोजन ग्रहण करना आरंभ कीजिए। और मेरे शिष्य? हाँ ऋषिवर, मैं सभी ऋषियों को भोजन देता हूँ। बल बल ये क्या हो रहा है आपकी बल? भोजन करना आरंभ कीजिए। हनुमान, तुम पर माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। बलबला बलबल, ये तो अचंभे की बात। इतना सारा भोजन कैसे हो गया उत्पन्न? बलबला बलबल, बलबला बलबल, अति बल का छल हो गया असफल। बलबला बलबल।
माता, हे प्रभु, आपने अपने भक्त हनुमान की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दशानन रावण, बार बार हमारे यत्न निष्फल कर वो मरकट सुरक्षित कैसे बच जाता है? हाँ महाराज बाली, ऋषि दुर्वासा एवं उनके शिष्यों के लिए उसने भोजन प्रस्तुत करने का चमत्कार तो किया ही, उसके पश्चात अपनी सेवा भाव से उन्हें मंत्र मुग्ध भी कर लिया। उस रात्रि की घटना लीजिए बलबला बलबल। ऋषि दुर्वासा ने उसे जल लाने का आदेश दिया और जब वो जल लेकर लौटा बलबला बलबल, तब ऋषि सो चुके थे और तब वो पूरी रात्रि वहीं खड़ा रहा, बलबला बलबल, निश्चल। प्रणाम ऋषिवर। यहाँ क्यों खड़े हो हनुमान? क्या तुम संपूर्ण रात्रि यहीं थे? ऋषिवर, निद्रा मग्न होने से पूर्व आपको प्यास लगी थी, तो मैं तब से यहाँ लेकर इसीलिए खड़ा हूँ कि आपकी निद्रा भंग ना हो। आपको जल पीने की इच्छा हो तो आपको वो प्राप्त हो जाए। तुम्हारा सेवा भाव, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा अद्वितीय है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। बलबला बलबल, बलबला बलबल, इतने कठोर एवं हठी दुर्वासा को भी उस हनुमान ने प्रभावित कर लिया। ऐसा है उसके व्यक्तित्व का बल, बलबला बलबल। मेरे समक्ष मेरे परम शत्रु उस मरकट का गुणगान गाने का दुस्साहस करोगे तुम? अतिबल? नहीं महाराज, अतिबल उस मरकट का गुणगान करने नहीं, आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देने आया है, जिससे आपका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। फिर विलंब किस बात का है? शीघ्र बताओ। आज प्रातः काल ऋषि दुर्वासा के समस्त शिष्य उनसे अनुरोध कर रहे थे कि वो हनुमान को कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दे। तब बलबला बलबल महर्षि दुर्वासा ऋषि ने कठोरता से कहा, हनुमान की कर्तव्य परायणता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु अब मुझे उसकी एक और परीक्षा लेनी है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति है या नहीं। प्रणाम ऋषिवर, आपने मुझे बुलाया, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए? वत्स हनुमान, मैं एक हवन का आयोजन करना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे सप्तद्वीप की मिट्टी चाहिए। आपकी कृपा से हनुमान ये कार्य शीघ्र पूर्ण करेगा ऋषिवर। शीघ्र नहीं, अतिशीघ्र। आज दिवस के मध्याह्न तक ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए हनुमान। जी ऋषिवर। अर्थात
ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जागृत करने के लिए दिवस के मध्याह्न तक सप्त द्वीप की मिट्टी के साथ उस मरकट हनुमान का सुमेरु लौटना असंभव बनाना होगा। अर्थात ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जागृत करने के लिए दिवस के मध्याह्न तक सप्त द्वीप की मिट्टी के साथ उस मरकट हनुमान का सुमेरु लौटना असंभव बनाना होगा। किंतु उसे रोक सके वो बल किसमें है? नहीं दशानन, बल से नहीं छल से रोकना होगा उसे। उस मरकट के स्वभाव में निहित दया, करुणा और ममता का लाभ उठाकर उसे छलेंगे हम। विस्तार से बताइए महाराज महानतम बाली। किसी दुखी लाचार प्राणी की पुकार सुनकर वो मरकट स्वयं को रोक नहीं पाएगा। अपने स्वभाववश वो उसकी सहायता करने के लिए अवश्य ही उसके समीप जाने के लिए विवश हो जाएगा। अर्थात भ्रमित होकर वो वानर बालक अपने लक्ष्य से भटक जाए और ऋषि दुर्वासा का आदेश पूर्ण नहीं कर पाएगा। आपकी कुटिल बुद्धि से उपजी ये योजना को मेरी राक्षसी कंपिका सफल करेगी। कंपिका? जी हाँ महाराज बाली, मेरी राक्षसी कंपिका दुखियारी वृद्धा मां का रूप धर के वो अपने रुदन से बालकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हे पुत्र, वही छवि, वही मुखाकृति। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा मृत पुत्र ही मेरे समक्ष खड़ा है। पुत्र सुख से वंचित इस माँ का अनुरोध सुन लो पुत्र। वो जो माला सामने पड़ी है उसे देवी माँ को अर्पित कर दे पुत्र, और मेरा बनाया भोजन खा लो, इसे ग्रहण कर लो। तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मैंने अपने पुत्र को ही भोजन खिलाया है पुत्र। इसे ग्रहण कर लो पुत्र, इसे ग्रहण कर लो पुत्र। सर्वप्रथम वो भोले भाले बालकों को भावुक करके ममता के नाटक से उनके हृदय को अपने वश में कर लेती है। मेरा पुत्र प्रतिदिन भोजन से पूर्व ऐसे ही देवी माता का पूजन किया करता था। हाँ हाँ पुत्र, विलंब मत करो, विलंब ना करो। चढ़ा दो माला देवी माँ के चरणों में पुत्र। विलंब ना करो पुत्र। बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? जाने दो मुझे। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं पा रहा? मेरे छलावे में जो आया उसने मुझसे पार ना पाया। अब तुम मेरा भोजन बनोगे पुत्र। राक्षसी कंपिका के क्रंदन से
विचलित होकर वो मरकट अवश्य ही उसके समीप जाएगा। जो माँ की ममता सदैव उसकी शक्ति बनी है, आज वही ममता उसकी दुर्बलता बनेगी। अब यहाँ से शीघ्र ही मिट्टी लेकर वापस जाऊंगा। वत्स हनुमान, मैं एक हवन का आयोजन करना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे सप्तद्वीप की मिट्टी चाहिए। आज दिवस के मध्याह्न तक ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए हनुमान। हे पृथ्वी माता, प्रणाम। मुझे आपसे मिट्टी लेने की अनुमति दीजिए। पृथ्वी माता, अब 4 द्वीप और शेष हैं, जहाँ से मुझे मिट्टी एकत्रित करनी है। द्वितीय प्रहार अभी शेष है, फिर भी मैं विलंब नहीं करूँगा। ये कैसी ध्वनि है? ये तो किसी वृद्ध माँ की करुण पुकार सुनाई दे रही है मुझे। उस कुटिया से आ रही है ध्वनि। कहीं वो वृद्ध माता किसी कष्ट में तो नहीं है? मैं किसी असहाय को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आश्चर्य है, यहाँ सूर्य की रोशनी क्यों नहीं है? आ गया वो वानर बालक जिसका वध करने के लिए मुझे लंकेश ने आदेश दिया था। माता, क्या दुख है आपको? क्यों विलाप कर रही हैं आप? हाय मेरा पुत्र, उसी के लिए विलाप कर रही हूँ। आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है। कुछ दिन पूर्व एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। ये तो बड़े ही दुख की बात है। मैं सुमेरु का युवराज हनुमान हूँ। यदि मैं किसी प्रकार से आपका दुख दूर कर सकूं। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो पुत्र? मेरा पुत्र अपने जन्मदिन पर अपनी रुचि की खीर और पकवान मुझसे बनवाया करता था। यदि आज वो यहाँ होता। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। वो
वो यहाँ होता तो इस समय मैं उसके लिए बड़े प्रेम से भोजन बना रही होती। हाय मेरे लाल, तू कहाँ चला गया अपनी माँ को छोड़कर? मैं किससे खीर खिलाऊंगी, किसे अपना भोजन खिलाऊंगी? माता, आप मुझे खिला दीजिए, मुझे अपना पुत्र मानकर भोजन कराइए, आपका कुछ दुख कम हो जाए। है तो वानर बुद्धि ही इतनी सहजता से मेरे कूट यंत्र में फंस रहा है। तुम करोगे भोजन? तुम करोगे भोजन पुत्र? ठीक है पुत्र, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ। कहीं मुझे विलंब ना हो जाए, परंतु माता को भी इस प्रकार दुखी छोड़कर नहीं जा सकता मैं। द्वितीय प्रहर होने को है। सात दीपों से मिट्टी लेकर इतने कम समय में लौट पाएगा हनुमान या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं गुरुदेव हनुमान की। कहीं ऋषिवर द्वारा दी गई अवधि समाप्त ना हो जाए। कितना समय लगा रही है माता। ये खड़ग, ये तो राक्षसों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खड़ग प्रतीत हो रही है। ये यहाँ कैसे? कुछ तो विचित्र व असामान्य है। खड़ग देख रहे हो पुत्र? इस खड़ग से तो मैं जलावन की लकड़ियां काटती हूँ पुत्र। इनके हाथों में तो कंपन हो रहा है, फिर इतने अशक्त हाथों से ये कैसे इस खड़ग को उठाती होंगी? लाइए, ये मुझे दे दीजिए। खड़ग तो देख ली इसने, कहीं कोई शंका न हो जाए। मुझे शीघ्र ही अपनी योजना के अनुसार इसे समाप्त करना होगा, अन्यथा कोई भूल हो गई तो लंकेश के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। रुक जा पुत्र, रुक जा। मेरा पुत्र ऐसे ही भोजन आरंभ नहीं करता था। हमारे यहाँ परंपरा है कि भोजन आरंभ करने से पूर्व हम अपने इष्ट देव को पुष्पों की माला अर्पित करते हैं पुत्र। उन
उन्हें नमन करते हैं। मेरा पुत्र भी ऐसा ही करता था। तुम भी ऐसा ही करो पुत्र, तुम भी ऐसा ही करो पुत्र। वानर, पुष्पमाला स्पर्श करते ही तुम्हारे हाथ पांव स्तंभित हो जाएंगे। अब फिर तुम्हारा अंत कर दूंगी मैं। स्वामी, समय अबाध गति से निकल रहा है। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सारा संसार भयभीत है। यदि हनुमान ने आने में विलंब कर दिया और शुभ शुभ बोलो अंजना। हमें आशा रखनी चाहिए कि हनुमान समय रहते अपना कार्य पूर्ण कर लेगा और ऋषि दुर्वासा को क्रोधित होने का अवसर नहीं देगा। क्या सोच रहे हो पुत्र? पुष्पमाला उठाकर इष्ट देव को चढ़ा दो पुत्र। माला उठाओ और माला चढ़ा दो पुत्र। किंतु पुष्पमाला चढ़ानी कैसे है? कैसे क्या पुत्र? माला उठाओ और इष्ट देव के चरणों में चढ़ा दो पुत्र। किंतु कौन से हाथ से? इस हाथ से या इस हाथ से? दोनों हाथों से उठाओ पुत्र, दोनों हाथों से उठाओ। देखिए, मैं तो वानर कुल का हूँ, मुझे आपके कुल की परंपरा कैसे पता होगी? आप एक बार करके बताइए ना। तुम्हें इतना भी नहीं आता? मैं दिखाती हूँ कैसे माला चढ़ानी है तुम्हें। ये क्या हो गया? मेरे हाथ! ये क्या हो गया? मैं अपने ही कूट यंत्र में फंस गई। नहीं वानर, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा कुछ किया है, आप तो अपनी बनाई हुई फांस में फंस गई हैं। वानर, उस खड़क को तो तुम स्पर्श भी मत करना। यदि तुमने मेरा वध करने का प्रयास किया तो मैं आपका वध नहीं करूंगा। मुझे तो अपने कार्य के लिए विलंब हो रहा है। रुको, रुको, मुझे मुक्त तो कर दो। न जाने इस मायावी कुटयंत्र भास में आपने कितने निर्दोष मनुष्यों को फंसाकर उनका अहित किया होगा। ये आपकी ही बनाई हुई फांस है। अब इसमें फंसकर आपके पापों का प्रायश्चित होगा, क्योंकि ये विधि का विधान है। जैसी करनी वैसी भरनी। रुको, मेरी कोई सहायता करो। वानर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। कोई मेरी सहायता करो। समय रहते सब द्वीपों की मिट्टी एकत्रित हो गई। ये क्या? मेरी छाया तो छोटी सी रह गई है। लगता है द्वितीय प्रहर का समय भी समाप्त होने वाला है। मुझे शीघ्र ही सुमेरु पहुंचना होगा।
मुझे एक और आवश्यक कार्य पूर्ण करना है। नारायण नारायण, ये हनुमान को क्या हो गया है? तब तो द्वीप की मिट्टी एकत्रित करने के पश्चात वो सुमेरु की दिशा में ना जाकर विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? हनुमान समय रहते नहीं लौट पाएगा। जो कार्य ना हो सके उसके लिए कभी भी अपनी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। बहुत बड़ी भूल की है हनुमान ने। कहीं ऋषि दुर्वासा क्रोधित ना हो जाए। हे प्रभु, मेरे लाल को इनके कोप से बचाना। महाराज केसरी, प्रतीत होता है आपका पुत्र यह भूल गया कि द्वितीय प्रहर के समाप्त होने से पहले लौट कर आना है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, हनुमान आता ही होगा। अभी भी द्वितीय प्रहर में कुछ क्षण शेष हैं। जो अब तक नहीं आया तो कुछ क्षणों में क्या आ पाएगा? मैं आ गया ऋषिवर। ऋषिवर प्रणाम। ऋषिवर, आपकी सेवा के लिए सप्तद्वीप की मिट्टी प्रस्तुत है। शिष्यों, हनुमान, हवन के लिए तुम सप्तद्वीप की मिट्टी तो ले आए, किंतु गंगा जल की भी आवश्यकता है। हनुमान से कार्य अधूरा रह गया। कहीं ऋषिवर कुपित ना हो जाए हनुमान से। ऋषिवर, जब पिताश्री यहाँ हवन करवाते थे तब उन्हें गंगा जल की आवश्यकता पड़ती थी। ये मुझे स्मरण था तो मैं गंगा जल लेने चला गया। हे परम पावनी गंगा माता, ऋषि दुर्वासा को अपना हवन करने के लिए आपके जल की आवश्यकता होगी। मैं केसरी नंदन हनुमान आपसे जल प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूँ। मुझ पर कृपा करें। प्रणाम माता गंगा। प्रिय हनुमान, पवित्र उद्देश्य के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों में प्रकृति के पांचों मूलभूत तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी सभी सहायक होते हैं। मैं तुम्हें जल प्रदान करती हूँ। प्रणाम माता। ऋषिवर, ये गंगा जल। हनुमान, ये परीक्षा थी तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारी बुद्धि की। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस परीक्षा में सफल रहे। अब मैं तुम्हारी वीरता, बुद्धि चातुर्य और दूरदर्शिता पर विश्वास कर सकता हूँ। ऋषिवर, हनुमान बहुत ही प्रसन्न है कि आपने उसे विश्वास के योग्य समझा। ऋषिवर, आपकी सेवा करके तो हनुमान का जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है हनुमान,
अब मुझे जगत कल्याण के लिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करनी है। अब मैं उस कल्प वृक्ष की रक्षा करने का कार्य तुम्हें सौंपता हूं हनुमान। अब मैं कल्प वृक्ष का आवाहन स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए करूंगा। आइए मेरे साथ। स्वर्ग का कल्प वृक्ष इस पृथ्वी पर? बल बला बल बल, दशानन को इसकी सूचना देनी होगी। बल बला बल बल। महाराज बाली, असफल हो गई आपकी युक्ति। लंकेश! असफल महानतम वाली की युक्ति नहीं, आपकी मायावी राक्षसी, आपके मायावी अस्त्र आपके द्वारा भेजे हुए विप्रवर हुए हैं। बारंबार आपकी माया असफल हो रही है। मेरी माया सफल नहीं होती। वो माया ही थी जिसके कारण वो वानर बालक की शक्तियां छीन ली गई। वो माया ही थी जिसके कारण वो वानर बालक अशक्त हुआ था। किंतु लाभ क्या हुआ इसका लंकेश? लाभ होता लाभ महाराज महानतम बाली। यदि आपकी माता बीच में आकर आप रोक न देती तो लाभ होता। वाली नहीं, वाली नहीं, मैं किष्किंधा की महारानी तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूँ। और पुनः उस वानर बालक को शक्तियां एकत्रित करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अन्यथा स्थिति आज कुछ और होती। स्थिति कोई भी हो, किंतु वो मरकट जीवित नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं महाराज बाली, असफलता हमारी असुरी माया की नहीं है। वो वानर बालक बहुत चतुर है और देवता भी उसकी सहायता करते हैं। परंतु लंकेश, अब तक तो ऋषि दुर्वासा ने उस कल्प वृक्ष की आह्वान कर कल्प वृक्ष का आह्वान पृथ्वी पर लाने के लिए वानर, कल्प वृक्ष की रक्षा करनी है ना तुम्हें? अब यही कल्प वृक्ष बनेगा तेरे श्राप का माध्यम। तेजो सीते कल्प वृक्ष आवाहने विनियोगः। तेजो स्थिते कल्प वृक्ष आवाहने। कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। क्या तो होगा ही ना तुम्हें युपाक्ष? भली भांति ज्ञात है। पाताल राज युपाक्ष को सब ज्ञात है।
समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी इस कल्प वृक्ष की। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है ये कल्प वृक्ष, स्वर्ग लोक का ये दिव्य कल्प वृक्ष। तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा पाताल राज युपाक्ष कि यदि तुम उस कल्प वृक्ष को चुराकर यहाँ पाताल लोक में ले आए तो तुम उसकी सहायता से पाताल लोक को भी स्वर्ग के समान वैभवशाली बना सकते हो। और ये कार्य एकमात्र केवल तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ी। किंतु आप दोनों का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इससे? पृथ्वी पर उसका आह्वान ऋषि दुर्वासा ने किया है और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उस केसरी पुत्र वानर बालक को नियुक्त किया है। जैसा कि लंकेश ने बताया, तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा सकते हो और यदि तुमने ऐसा किया तो ऋषि दुर्वासा कुपित होकर उस मरकट को श्राप दे देंगे। बताओ, कर सकते हो तुम ऐसा या नहीं? हनुमान स्मरण रहे, दिव्य कल्प वृक्ष की सुरक्षा का दायित्व अब तुम पर है। यदि असुरों को पृथ्वी पर दिव्य कल्प वृक्ष की उपस्थिति के बारे में ज्ञात हो गया तो वे किसी भी प्रकार इसे प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप निश्चिंत रहें, हनुमान पूरी सतर्कता से एवं सजगता से इस दिव्य कल्प वृक्ष की रक्षा करेगा। युपाक्ष क्या नहीं कर सकता है, आप निश्चिंत रहें। युपाक्ष ले आएगा कल्प वृक्ष को पाताल लोक। वो केसरी पुत्र वानर हो या कोई अन्य, कल्प वृक्ष को पाताल लोक में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। युपाक्ष, आत्मविश्वास कभी कभी असफलता का कारण बनता है। स्मरण रहे, ऋषि दुर्वासा और उस वानर बालक की अनुपस्थिति में ही कल्प वृक्ष को पाताल लोक में लाना होगा। युक्ति शक्ति पर भारी पड़ती है लंकेश, हमारी युक्ति कार्य करेगी। स्वर्ग का कल्प वृक्ष ऋषि दुर्वासा के आह्वान पर यहाँ आया है। कितना अद्भुत और सुंदर है ये कल्प वृक्ष। इससे जो प्रार्थना करो, जो मांगो, सबकी पूर्ति करता है ये कल्प वृक्ष। बड़े तेजस्वी है ऋषि दुर्वासा। ये कल्प वृक्ष स्वर्ण रजत सब दे सकता है। समुद्र मंथन से निकला है ये कल्प वृक्ष। ये जिसे मिल जाए वो इंद्र के समान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न हो जाए। हाँ बंधु, सत्य है ये, बहुत अद्भुत है ये कल्प वृक्ष। सत्य कहा। हाँ बंधु, सत्य है ये, बहुत अद्भुत है ये कल्प वृक्ष। सत्य कहा। आप सब शांत हो जाएं। सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुने। अब से मेरी तपस्या पूर्ण होने तक यहाँ मैं और मेरे शिष्यों के अतिरिक्त मात्र हनुमान रहेगा।
हनुमान को मैंने कल्प वृक्ष की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस स्थान को अतिशीघ्र रिक्त कर दें। जो आ गया ऋषिवर। कहीं हनुमान से कोई भूल हो गई तो? इस कार्य को आरंभ करने से पूर्व मुझे माँ और पिताश्री के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए था, किंतु अब ऋषिवर के आदेश अनुसार मैं इस स्थान को छोड़कर जा नहीं सकता। नियम है कि तपस्या आरंभ करने से पूर्व स्नान करना आवश्यक होता है। इसलिए मैं अपने समस्त शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए मानसरोवर होकर आता हूँ। तब तक तुम्हें और अधिक सजगता के साथ कल्प वृक्ष की रक्षा करनी होगी। ऋषिवर, मैं पूर्ण सजग रहूंगा। स्मरण रहे, कल्प वृक्ष को प्राप्त करने के लिए असुर कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम असुरों से कल्प वृक्ष की रक्षा करने में पूर्णतया समर्थ हो। ऋषिवर, कल्प वृक्ष की रक्षा करने का दायित्व हनुमान के लिए सर्वोपरि होगा, जिसे हनुमान पूर्ण क्षमता के साथ निभाएगा। और मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मेरे रहते कल्प वृक्ष पर कोई संकट नहीं आ सकता। हम कल सूर्योदय तक लौट आएंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए ऋषिवर। प्रणाम। मरकट, युपाक्ष की माया, अतिबल की युक्ति, इनके समक्ष नहीं चलेगी तुम्हारी कोई भी शक्ति। यही है उचित समय युपाक्ष। अतिबल, जैसा बताया था वैसा करो। समय हो गया है। कल्प वृक्ष आएगा, समृद्धि लाएगा। स्वर्ण और माणिक्य मोतियों के भंडार। सुंदर नृत्यांगनाएं।
कुछ कंपन सा हुआ। ध्वनि भी है और कंपन भी है। कुछ तो विचित्र सा घटित हो रहा है पृथ्वी के भीतर। अभी देखता हूँ। ये मरकट बड़ा चतुर है। यदि इसे युपाक्ष के बारे में ज्ञात हो गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान! हनुमान! मुझे इस संकट से निकालो हनुमान! ये तो ऋषि दुर्वासा का आर्तनाद है। अवश्य वो किसी संकट में होंगे। हनुमान! 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 मैं आ रहा हूँ ऋषिवर। बल 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 बला बल बल। तो मरकट फंस ही गया महानतम वाली की चाल में। छोड़ ही गया कल्प वृक्ष को अकेला। हनुमान! ऋषिवर दुर्वासा जैसे महातेजस्वी ऋषि पर कोई संकट कैसे आ सकता है? कहीं कोई हनुमान के साथ छल तो नहीं कर रहा है? हनुमान! कल्पवृक्ष। मरकट, अब तुम्हें ऋषि दुर्वासा के कोप से कोई नहीं बचा सकता। कल्पवृक्ष के उखड़ने के कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे कैसे कहीं जा सकता है कल्पवृक्ष? ऊपर जाकर देखता हूँ। क्या हो गया? मैं आरंभ में नहीं समझ सका कि मेरे साथ कोई छल कर सकता है।
हनुमान, हनुमान कल्प वृक्ष की रक्षा करने में असफल हो गया। अब तुम्हें ज्ञात होगा मरकट कि असफलता और पराजय कितनी पीड़ा देती है। हनुमान, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया। कोई छल से उस कल्प वृक्ष का अपहरण कर लिया किसी ने माँ। इतना विशाल कल्प वृक्ष कौन लेकर जा सकता है? वो भी इतने कम समय में। ये तो असंभव है स्वामी। अवश्य ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। ये तो अनर्थ हो गया। अब ऋषि दुर्वासा के कोप से मेरा हनुमान कैसे बचेगा? क्या होगा स्वामी? ऋषि दुर्वासा तो छोटी सी बात पर शाप दे देते हैं, और ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है हनुमान से। माँ, पिताश्री, मुझे शाप का भय नहीं है। मुझे तो भय इसका है कि जिस ससुर ने उसका अपहरण किया है वो उसकी सहायता से न जाने क्या अनर्थ कर देगा। अद्भुत है महाराज, कल्प वृक्ष अद्भुत है। कल्प वृक्ष अद्भुत है। देवताओं को शक्ति और समृद्धि मिलती है इससे। अब ये हम असुरों का है। अब हमें असुरों का है। अब हमें असुरों का है। ये है दिव्य कल्प वृक्ष। अब हम पाताल लोक को स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली बनाएंगे। इस कल्प वृक्ष की सहायता से अब ये हम सबको समस्त ऐश्वर्य प्रदान करेगा। पाताल राजुपाक्ष की जय। 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 अब तक देवताओं ने बहुत सेवा ली है इससे। अब ये हमारी सेवा करेगा। जो हम चाहेंगे वो प्रदान करेगा ये। अब से हम असुरों का दास है ये कल्प वृक्ष। माँ, असफल हो गया आपका हनुमान। हनुमान आपके वचन को नहीं निभा पाया। पिताश्री, आपकी कृति धूमिल हो जाएगी हनुमान की वजह से। अवश्य ही ये किसी बड़े मायावी राक्षस ने किया है। मैं अपने पुत्र को इतनी सहजता से कैसे परास्त होने दे सकती हूँ? हनुमान, मैंने तुम्हें पराजय को स्वीकार करके साहस खोना नहीं सिखाया। योद्धा वही होता है जो रणभूमि में गिर के पुनः खड़ा हो जाए। विजयश्री भी उसी का आलिंगन करती है
जो अंतिम श्वास तक पराजय को स्वीकार न करे। बस हनुमान, चक्रासुर, मेघासुर, पंचपन जैसे महाबली ही नहीं, कालदेव को भी जिस हनुमान ने परास्त कर दिया, वो हनुमान इस छोटी सी पराजय पर अश्रु बहा रहा है। नहीं हनुमान, तुम्हारे ये अश्रु अपने पिता की कीर्ति ही नहीं, अपनी मां के संस्कार और सीख पर भी प्रश्न चिन्ह है। तुम दुर्बल नहीं हो पुत्र, तुम योद्धा हो। पोंछ डालो ये आंसू और इस पराजय को विजय में परिवर्तित कर कर दिखाओ हनुमान। संस्कार और पिताश्री की कीर्ति को धूमिल नहीं होने दूंगा मैं। ऋषिवर के आने से पूर्व वो कल्प वृक्ष वहाँ सुशोभित होगा। ये मेरा वचन है माँ। संसार में चाहे कोई भी किसी भी दिशा में कल्प वृक्ष को ले गया हो, हनुमान उसे ढूंढ निकालेगा। बस मुझे आपके आशीर्वाद की शक्ति चाहिए। तुम्हारी विजय हो पुत्र हनुमान। पर दुख हरन शोक नाही, भय विषाद तिनके मन माही। हनुमत कुमलत समतर पाती, अंजना समुझाए बहु भांति। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम नानी। प्रणाम मौसी। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। मरकट, अब तुम समस्त दिशाओं में ढूंढ लो, किंतु अब तुम्हें शाप मिलेगा ऋषि दुर्वासा का। कल्प वृक्ष नहीं मिल सकता। हनुमत मात पिता संभारी, उड़े अंजनी सुत बल भारी। जिमी अमोघ ब्रह्म कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब देखो रक्षवीरों, ये दिव्य कल्प वृक्ष हमारा दास कैसे हमें धन संपदा प्रदान करता है। हे कल्प वृक्ष, स्वर्ण एवं रजत के ढेर प्रदान करो पाताल लोक में। ये तो ना ही स्वर्ण दे रहा है, ना ही रजत। तुमने सुना नहीं कल्प वृक्ष,
स्वर्ण एवं रजत प्रदान करो हमें। कल्प वृक्ष की तो दिव्यता क्षीण हो रही है। मेरा आदेश मानो कल्प वृक्ष, इस पाताल लोक को स्वर्ग लोक से भी सुंदर बना दो। तुम्हें हमारी इच्छा की पूर्ति करनी होगी कल्प वृक्ष, यह युपाक्ष का आदेश है। तुम पाताल लोक को सुंदर सुंदर सेविकाओं से शोभित कर दो। ये क्या हो रहा है? कल्प वृक्ष, तुम्हें लोग इच्छा पूर्ति कहते हैं। यदि इसके लिए कोई और विधि पूरी करनी हो तो मैं करूंगा, पर तुमसे अपनी इच्छा पूर्ति करवा कर रहूंगा मैं कल्प वृक्ष। ये क्या? कल्पवृक्ष युपाक्ष की इच्छा पूर्ति करना तो दूर, स्वयं की दिव्यता भी खोने लगा है। बड़े बड़े कार्य या महान इच्छाएं तभी पूर्ण होती हैं जब उनकी कामना करते समय मनुष्य मन, हृदय एवं आत्मा से पूर्णतः शुद्ध हो और श्रद्धा से परिपूर्ण हो। देह की पवित्रता देवों से भी अपनी इच्छा पूर्ति करा लेती है। कल्प वृक्ष एक दिव्य और पवित्र वृक्ष है। असुरों के अशुद्ध तन, मन एवं आत्मा तथा पाताल लोक के दूषित वातावरण के कारण कल्प वृक्ष ने युपाक्ष की इच्छा पूर्ति नहीं की। यही नहीं, अपनी दिव्यता को भी क्षीण कर लिया। स्मरण रहे, ईश्वर या किसी अन्य से कुछ पाने की प्रार्थना करते समय यदि आप तन, मन एवं आत्मा से शुद्ध हैं, श्रद्धान्वित हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आश्चर्य है, हर स्थान देख लिया, कल्प वृक्ष के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो पाया। कल्प वृक्ष को कल प्रातः काल से पूर्व वापस लाना है, किंतु उसके बारे में कोई छोटा सा भी संकेत नहीं मिल रहा है। शिष्यों, हमें स्नान करने के पश्चात और शीघ्रता करनी होगी। कल प्रातः काल में सूर्योदय के पूर्व हमें कल्प वृक्ष के निकट तक पहुंचना है। हनुमान तुरंत हाथ लौटा है, न जाने क्या होगा। माँ, पिताश्री, मैंने संपूर्ण धरती का भलीभांति अवलोकन कर लिया, किंतु ना तो मुझे कल्प वृक्ष दिखा और ना ही उसका कोई चिन्ह। आश्चर्य की बात है, इतने कम समय में दिव्य कल्प वृक्ष को कोई इतनी दूर कैसे ले जा सकता है कि ना तो तुम देख पाए और न कोई और। जिसने भी इस कल्प वृक्ष को चुराया है, उसने बड़ी चतुराई का काम तो किया है, परंतु उसने एक भूल भी की है। उसकी वही भूल मुझे उस तक पहुंच जाएगी। अब शीघ्र बताओ पुत्र हनुमान, कल्प वृक्ष चुराने वाले ने ऐसी कौन सी भूल की जिससे उसको ढूंढना संभव होगा? पिताश्री, भूल तो उससे हुई है, दिवस के प्रकाश में ऐसा नीच कृत्य कर कर बहुत बड़ी भूल कर बैठा है वो। क्योंकि दिवस संपूर्ण संसार में प्राणियों की गतिविधियां
चाहे कोई देखे या ना देखे, परंतु समस्त जीवन के प्रकाश और ऊर्जा स्रोत, जगत को प्रतिदिन अपना दर्शन देने वाले प्रत्यक्ष देव, मेरे गुरु सूर्यदेव। सूर्यदेव से दिवस की अवधि में पृथ्वी की कोई घटना नहीं छिपती। सत्य है, तुम वास्तव में विद्यावान, गुणी अति चातुर हो हनुमान। संपूर्ण दिवस आकाश में स्थित रहने वाले, पृथ्वी पर समान दृष्टि डाले, उनको अवश्य ज्ञात होगा कि किसने कल्प वृक्ष को चुराया है और वो उसे कहाँ लेकर गया है। वो अपने शिष्य को निराश नहीं करेंगे, वो मुझे अवश्य बता देंगे। हनुमान को शीघ्र सूर्यदेव के पास जाना चाहिए। आशीष दीन प्रभु प्रिय जाना, हो हनुमत बल बुद्धि निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि सदा परमेश्वर छोहु। बार बार नायउ पद सीसा, बोले वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। सृष्टि के सृजन करता स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस से इस अद्भुत अलौकिक और दिव्य सरोवर की उत्पत्ति हुई। मानस अर्थात मन और सरोवर अर्थात जलाशय। मानस और सरोवर, इन दो शब्दों की संधि से इस पवित्र सरोवर का नाम पड़ा मान सरोवर। गुरुवर, हम इस सरोवर एवं जल की महिमा जानने के लिए उत्सुक हैं। मान सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने वाले और उसका पान करने वाले सभी मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप धुल जाते हैं और वे सदैव सुखी रहते हैं। और मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा को भगवान शिव की शरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ शीघ्र स्नान कर अपने तन मन और कर्मों को शुद्ध कर हम तत्काल कल्प वृक्ष के समीप पहुंच जाएंगे। हमारे पास अधिक समय नहीं है। तप आरंभ करने का शुभ मुहूर्त कल का सूर्योदय है। कल सूर्योदय तक की समय की अवधि है हनुमान के पास। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों के आने से पूर्व मुझे कल्प वृक्ष को ढूंढकर उसे यहाँ पर स्थापित करना होगा।